तो कैसे हैं लोग भाई लोग। आज हम करने वाले हैं संविधान के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वेलकम टू दिस माय चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत संविधान कब लागू हुआ। तो ऑप्शन ए है हमारे पास में 15 अगस्त। ऑप्शन बी हमारे पास में 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा। तो ऑप्शन ए हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन बी 3 वर्ष। ऑप्शन सी 4 वर्ष। ऑप्शन डी 5 वर्ष। इसका जवाब देने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो कि है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। ऑप्शन ए प्रस्तावना। ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी संसद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर आपको देने के लिए मिलते हैं 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है प्रस्तावना। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ए, जो कि है प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान किस देश से प्रभावित है। ऑप्शन ए अमेरिका। ऑप्शन बी ब्रिटेन। ऑप्शन सी रूस। ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है ब्रिटेन। क्या है ऑप्शन? ब्रिटेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार कितने हैं। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो 5 है, 6 है, 7 है या 8 है। तो इसके सही जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड, और इसका जो भी सही जवाब देगा उसको मैं कमेंट पिन करूँगा। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, जो कि मौलिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। तो समानता का अनुच्छेद हमारा किस अनुच्छेद में आता है। ऑप्शन है 14 से 18, 19 से 22, 32 से 35 या 12 से 15। कौन सा अनुच्छेद में आता है। इसका सही जवाब देने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर है 14 से 18 अनुच्छेद हमारा समानता का अधिकार अनुच्छेद में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, जो कि 8वां प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई। ऑप्शन बी कोलकाता। ऑप्शन सी नई दिल्ली। ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। तो देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी हमारा नई दिल्ली है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है। देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च कानून क्या है, ये आपको पता नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा संसद। ऑप्शन बी हमारा संविधान। ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, जो कि है हमारा संविधान। ये आपको अगर नहीं पता है तो फिर भूल जाइए आप, और आपको पता है तो कमेंट में आपने 10 नंबर लिख लीजिए, क्योंकि 10 नंबर का मेरे हिसाब से आपको होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन है जनता। ऑप्शन बी संसद। ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे हर बार की तरह 5 सेकेंड ही। 1, 2, 3, 4, 5। जल्दी हो गए 5 सेकेंड, कोई बात नहीं, इसका आंसर भी बिल्कुल सरल होना चाहिए। तो नेक्स्ट इसका आंसर जो है हमारा है निर्वाचक मंडल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगली बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मौलिक कर्तव्य कितने हैं। देखो, ये आपको पता ही होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऑप्शन है हमारा बी 11। ऑप्शन सी 12। ऑप्शन डी 9। 10 बताया ही नहीं मैंने, क्योंकि 10 तो होते ही नहीं, हमको पता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, जो कि है 11। कौन से मौलिक कर्तव्य 11 होते हैं, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं आ रहे। अगली क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए। तो आंसर शायद आपको दिख गया होगा, पर किसी ने नहीं देखा है। तो ऑप्शन ए 42वां। ऑप्शन बी 44वां। ऑप्शन सी
52वां, ऑप्शन डी 61वां। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, कि इसके सही जवाब देने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा क्योंकि आपने आंसर देख लिया था। तो 42वां संविधान। नेक्स्ट करते हैं हम, देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13वां प्रश्न है, जो कि प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है। अच्छा, ये तो आपको पता होना चाहिए। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है। तो अभी राष्ट्रपति ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी राज्यपाल। इसका करेक्ट आंसर देने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड, जो कि कुछ इस प्रकार से 3 4 5। बहुत जल्दी हो गए है ना। तो इसी के लिए तो बोल रहा हूँ कि वीडियो को इतना फास्ट ना देखिए, आराम से देखिए, स्किप ना करिए। क्वालिटी लो हो सकती है पर वीडियो के अंदर जो बोली जा रही है आवाज़, उससे आपको बड़ा ही प्रभाव पड़ रहा होगा। तो जैसे ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो कि राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इस करेक्ट ऑप्शन आंसर देने के लिए आपको मिले हैं 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, जो कि क्या है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 15वां है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन है 4 वर्ष का होता है, ऑप्शन बी 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन डी 7 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ लोकसभा कार्यकाल, टाइम लाइन ऑफ लोकसभा। तो आप बताइए कितना कार्य होता है। तो इसका सही ऑप्शन देने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। तो सही ऑप्शन ऑप्शन बी, जो कि होता है 5 वर्ष। लोकसभा का 5 वर्ष होता है। और आपको बता दूं कि राज्यसभा, जो कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, और राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, जहाँ तक मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। भारत एक कैसा देश है। देखो कैसा देश है। राजशाही, क्या हमारे देश में राजशाही चल रही है। ऑप्शन बी लोकतांत्रिक गणराज्य, क्या लोकतांत्रिक गणराज्य चल रहा है। सैनिक शासन, क्या हमारी जो आर्मी में वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। नहीं। क्या संघ राज्य है। किस प्रकार का राज्य है हमारा भारत, कैसा देश है। तो इसका आप सही जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। तो इसका सही जवाब है, हमको पता ही होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर है बी, लोकतांत्रिक गणराज्य। यही होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखो स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो ऑप्शन है नेहरू जी बोल रहे हैं जी, कि उनका पूरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा नेहरू भी बोलते हैं। ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, जो कि राजेंद्र प्रसाद, जो कि क्या थे हमारे भारत के पहले क्या थे, बताइए। ये आप कमेंट में बताइए, जिसने बताया है उसको कमेंट को पिन किया जाएगा। ऑप्शन सी है पटेल, जो कि सरदार पटेल उनका पूरा नाम है। ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद कलाम, नहीं लिखा है उन्होंने, मौलाना आज़ाद कलाम। तो सही जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 6 सेकेंड, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। 1 2 3 4 5 6। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, जो कि राजेंद्र प्रसाद है, और जो कि क्या थे हमारे भारत के पहले। आपको बताना ही बताना है, अगर नहीं बताया है तो फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्या कर सकता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइए भाई साहब किससे संबंधित है। इसके लिए आपको मिलेंगे क्या, पूरे के पूरे 4 सेकेंड, क्योंकि बहुत आसान है ये। 1 2 3 4। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है बताइए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताए आपको ये क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ना कुछ कानून लागू करना है, कानून लागू करना होता है, तो क्या होता है कि आपको जैसे जैसे आप आम व्यक्ति हो, लेकिन आपको चाह रहा है कि भाई नहीं, लाडली बहना योजना चल रही है, लाडला भैया योजना भी चलनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है भाई। तो आप संविधान के लिए लागू करने के लिए वहाँ पे कोर्ट में जा सकते हैं और इसके खिलाफ आप कर सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। कह रहे उन्होंने अधिकार दे रखा है। आगे अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, फालतू की बातों को छोड़ते हुए, क्योंकि हमको 50 क्वेश्चन करने हैं, अभी 19वां है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। देखो ये बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है, अगर ये भी ना आए तो फिर गंगा जी नहा लो, अगर आ गया तो चलो। ऑप्शन ए हमारा 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 से 1952, ऑप्शन डी है 1955। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 3 सेकेंड। 1 2 3। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1951-52। आप सब सोचोगे 51-52 कैसे हो रहा है, तो आपको बता दूं कि 1951 अक्टूबर से लगा के 1952 फरवरी तक चुनाव हुए थे। इसके लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने लगे थे चुनाव होने में, इसके लिए 51-52 माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारत का संविधान किस प्रकार का है। देखो अब ये तो क्वेश्चन ही नहीं है भाई, ये तो आपको आना चाहिए। ऑप्शन है लिखित, ऑप्शन बी अलिखित, ऑप्शन सी अर्धलिखित, ऑप्शन डी लचीला। तो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, तो इसका सही जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 4 सेकेंड। 1 2 3 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लिखित है। किस प्रकार का है भाई साहब, आपने संविधान नहीं देखा क्या। संविधान लिखित ही तो है,
क्या अलिखित है, क्या अलिखित है, लचीला भी नहीं है, तो फिर लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 356 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 368 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 370 अनुच्छेद, ऑप्शन डी 352। तो कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो इसका जवाब देने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए आपको दूंगा 8 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नेक्स्ट इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो कि क्या है पता है आपको? जो कि ऑप्शन है 3B 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन अनुच्छेद है, ये मुझे भी पता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? देखो राष्ट्रपति कार्यकाल दिखता नहीं दिखा। राष्ट्रपति कार्यकाल ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 2 सेकेंड, क्योंकि बहुत सरल है। 1 2। भाई साहब ये डी कौन बता रहा है? ये डी कौन बता रहा है? साला डी मत बता तू। ये ऑप्शन इसका होगा बी, जो कि 5 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष है, यह पता ही होना चाहिए भाई। चुनाव हमारे 5 वर्ष में होते हैं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए। ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का पूछ लिया जाए आपसे तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो हम देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23वां, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता होगा? एक सजेस्ट कर लो भाई कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता होगा, बोल रहा हूँ मैं, करता है नहीं, कौन करता होगा आपके हिसाब से बताओ। ऑप्शन ए पीएम, क्या प्रधानमंत्री करते हैं? ऑप्शन बी राष्ट्रपति, क्या प्रेसिडेंट करते हैं? ऑप्शन सी सीएम, क्या मुख्यमंत्री करता है? ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट, कौन करते हैं? तो इसके लिए आपको मिलेंगे 6 सेकेंड, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। 1 2 3 4 5 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में हमारे द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, जो कि महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान कब अपनाया गया? तो भाई साहब ये तो शायद पहले ही क्वेश्चन में आ गया था, और अभी ना आए तो फिर डंडे पड़ेंगे आपको। ठीक है, मुझे बड़े भाइयों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर ऐसे ही अगर इंटरेस्टिंग जी के पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट जरूर करके जाइए। लेकिन अब चलते हैं ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। ठीक है, देखो भले ही वीडियो में क्वेश्चन भले आसान लग रहे होंगे आपको, लेकिन जो मेरे साथ बात करके इंटरेस्टिंग मज़ा आ रहा है आपको, जो आप मुस्कुरा रहे हो, जो मैं देख रहा हूँ हाँ देख रहा हूँ मुस्कुरा रहे हो, वो मज़ा एक अलग ही टाइप का है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखो ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था, ये आपको पता होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये पहले मैं बोल चुका हूँ, पहले क्वेश्चन का आ चुका है ये कि भाई भारत के पहले क्या थे ना। तो ऑप्शन ए नेहरू जी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी आज़ाद। इनके आज़ाद नाम लिख दिए मैंने तो, क्योंकि आप बहुत होशियार हो, इसके लिए आपको पता ही होगा, सरदार पटेल और अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। तो इसका सही ऑप्शन देने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 1 सेकेंड। एक, इतना कम क्यों भाई साहब? क्योंकि पता होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये लो भैया, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ये लो, देखा तुम्हारा भाई में सब कुछ पहले से याद होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हम। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन आया है भाई। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आइलैंड, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही ऑप्शन उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 2 सेकेंड। 1 और 2। तो जल्दी से बताइए जवाब इसका कमेंट पे, जिसने बता दिया वो हीरो, और बाकी सब मेरे साथ में 0। नेक्स्ट इसका सही उत्तर हमारा आइलैंड। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है इसका, आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको लग रहा होगा क्या टाइम पास कर रहा है, पर ऐसे देखो, जब भी हम टाइम पास करके कुछ चीज़ पढ़ते हैं हम, तो हमारे माइंड में बैठ जाती है। ठीक है, और आवाज़ का भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि भाई साहब सामने वाला व्यक्ति बात किसी कर रहा है। अब मैं सीरियस से बढ़ाऊँ भाई, मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो आपको कैसा लगेगा? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। मज़ा आया नहीं आया ना? तो इस प्रकार से बोल रहा हूँ। तो अच्छा बताइए, तो इसका सही उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, भाग 3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? देखो राज्यसभा की अधिकतम संख्या आपके हिसाब से कितनी होगी? 250, 300, 200 या 150? अब मैं तुक्का नहीं लगाने की बोलूँगा, फिर भी अगर आप सोचिए कितनी होगी राज्यसभा की। आपको देखो लोकसभा की बता देता हूँ मैं। लोकसभा की होती है 543 और अधिकतम होती है 552, और आप गूगल करोगे तो 545 ही बताएगा। ठीक है, इसके लिए राज्यसभा की जो होती है वो ऑप्शन ए है सही, 250। इसके लिए आपको टाइम ही नहीं दिया मैंने, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए आप मुझसे नाराज़ ना होइएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, अनसब्सक्राइब ना कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? भाई साहब लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता होगा? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी चेयरमैन, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तो सर करेक्ट आंसर जो होगा इसका देने के लिए आपको मैं दूंगा पूरे के पूरे 8 सेकेंड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको नहीं आ पाएगा। और अगर आ रहा है तो आप हो हीरो, और नहीं आ रहा है तो आप भी मेरी तरह हो डबल हीरो। ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी चेयरमैन, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए है स्पीकर। जिन्होंने दिया भाई साहब तुमको 2 तोहफे की सलाह भी। आगे चलते हैं, न्यायपालिका कैसी होती है? तो कैसी होती होगी न्यायपालिका? हाउ दिस न्यायपालिका? हाँ, मेरे को नहीं आती इंग्लिश, पर मजाक न उड़ाइए, बाद में देखूंगा आपको। तो चलो, कैसी होती है? स्वतंत्र होती है, ऑप्शन बी अधीन होती है, ऑप्शन सी सीमित होती है, ऑप्शन डी नियंत्रित होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको पता है क्या होगा? क्या होगा? इसके लिए आपको दिए जाएंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर है स्वतंत्र, ऑप्शन ए। अब इस पे भाई मैं पेंसिल नहीं चलाऊंगा, चलो चला देता हूँ पेंसिल। ऑप्शन है स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान किसने बनाया? अब बताओ भाई साहब, किसने बनाया? अब्बू ने बनाया? अब्बू ने नहीं बनाया, तो किसने बनाया? ऑप्शन है संसद, ऑप्शन बी संविधान सभा, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। किसने बनाया होगा भाई साहब? हाउ दिस इज संविधान इज द मेकिंग ऑफ द संविधान। किसने बनाया होगा? किसने बनाया होगा? सोचो। इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड, क्योंकि इतना तो मैंने टाइम गवा दिया है आपका। 1 2 3 बोलो बप्पा की जय हो। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, संविधान सभा ने बनाया। संविधान भाई, संविधान सभा ने संविधान बनाया होगा ना, संसद कैसे बनाई है? अच्छा, अब भाई साहब कौन बोल रहा है? राष्ट्रपति कौन बोल रहा है? ये राष्ट्रपति। हाँ भाई साहब तू ही बोल रहा है राष्ट्रपति, सब दिख गया मेरे को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए प्रारूप समिति, ऑप्शन बी वित्त समिति, ऑप्शन सी रक्षा समिति, ऑप्शन डी कृषि समिति। तो इसका आपको सही जवाब देने के लिए मिलेंगे पूरे 5 सेकंड, क्योंकि ये लिमिटेड क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि प्रारूप समिति। कुछ लोग चीटिंग कर रहे हैं भाई, ऐसा देख लिया आपने। ये क्वेश्चन के नंबर नहीं जोड़ना आपने इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी समानता, और ऑप्शन सी सॉरी भूल गया था धर्म। तो इसका आपको मिलेगा, देखो इसको आपको मिलेगा सही जवाब देने के लिए पूरे के पूरे 4 सेकेंड, क्योंकि बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन तो टाइम शुरू करते हैं, 1 2 3 4। तो देखो अनुच्छेद 21 जो होता है वो जीवन का अधिकार होता है। क्या होता है? जीवन का अधिकार। अब आपको याद करने के लिए सही साइड बताता हूँ। जैसे कि आपको जीवन जीने का अधिकार, आपको किसी से शादी करनी है, तो भाई आपके घर वाले नहीं मान रहे, तो भाई अनुच्छेद 21 लगाइए आप, कानून जीतिए, जीवन जीने का अधिकार है। तो आप कुछ लोग हंस रहे होंगे, कोई बात ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत रत्न क्या है भाई साहब? भारत रत्न क्या है? ऑप्शन है पद्म पुरस्कार है, ऑप्शन बी सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑप्शन सी सेना सम्मान है, ऑप्शन डी खेल पुरस्कार है। तो भाई साहब जो ज़्यादा सीरियस है वो जा सकता है, क्योंकि हम तो ऐसे टाइम पास करके मस्ती मस्ती में याद कर लेते हैं, है कि नहीं मेरे भाई साहब? चलो, तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इसके लिए आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 7 सेकेंड, क्योंकि भाई क्वेश्चन भी तो लेवल भी तो देखो। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पेंसिल से बता देता हूँ आपको, ऑप्शन बी सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे भाई साहब? जल्दी से बता दो, जो बताएगा उसको मिलेगा डंडा, ओ सॉरी ओ अंडा, बाकी सबको मिलेगा डंडा। तो ऑप्शन है हमारा 395, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 450, ऑप्शन डी 300। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देने के लिए, मतलब करेक्ट जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 2 सेकेंड। भाई बहुत आसान है, इसलिए 1 और 2। तो इसका जवाब जिसने दे दिया वो हीरो, बाकी सब मेरे साथ में प्लस हीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी इसका आंसर तो बताया नहीं मैं, 395 ऑप्शन है हमारा, इसका है 395। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। संघ सूची किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? हाउ दिस संघ सूची कनेक्टिंग। आती नहीं है फिर भी बोल लेता हूँ थोड़ी बहुत इंग्लिश। तो ऑप्शन है राज्य, ऑप्शन बी केंद्र, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी नगर। तो किससे संबंधित है भाई साहब? तू किससे संबंधित है? इसके सोचने के लिए आपको पूरे मिलेंगे 2 सेकेंड, नहीं सॉरी 5 सेकेंड मिलेंगे आपको। आपके साथ चीटिंग नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का हाई है। बाकी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उन्होंने बता भी दिया है। ऑप्शन तो मैंने दे दी है, इसके लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। तो इसका सही ऑप्शन है बी, जो कि केंद्र है। केंद्र भाई, केंद्र शासित से है, और पूरा नहीं लिखा, जिसने भी लिखा ए भाई एडिटर भाई पूरा लिखा कर। चलो आगे चलते हैं।
राज्य सूची किससे संबंधित है? देखो, राज्य सूची जैसा कि आपने नाम से पता कर लिया होगा, तो इसके लिए मैं कोई टाइम देने नहीं वाला आपको। भाई राज्य सूची राज्य से संबंधित होगी यार, केंद्र से कैसे संबंधित होगी? अब बताओ, राज्य सूची सेना से कैसे संबंधित होगी? सेना जी हमारे इंडियन आर्मी है, जिनके लिए अपन प्राउड ऑफ फील करते हैं। वो तो वो बॉर्डर पे होती है बेचारी, बेचारी ने बहुत रिस्पेक्टेड लाइफ बोल रहा हूँ मैं, वो तो बॉर्डर पे होती है, उनके लिए सैल्यूट है मेरे को। इसके लिए बाकी राज्य की सूची राज्य से होगी, केंद्र सूची केंद्र से, और न्यायपालिका में तो न्याय होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समवर्ती सूची किसके अधिकार में है? ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी केंद्र, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी पंचायत। तो भाई साहब बता दो जल्दी से, किसके अधिकार में? इसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 8 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरी बेना, मेरे को पता था तू पहले बता देगी, बहुत बढ़िया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दोनों, राज्य और केंद्र। तो अगली बार जो आएगा ना भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है ना, वो है भारत धर्मनिरपेक्ष कब घोषित हुआ था? तो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ऑप्शन है 1976, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1980। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, इसका जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 3 सेकेंड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए 3 सेकेंड देता हूँ मैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो कि 1976, पेंसिल से बता देता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 40वां क्वेश्चन पे पहुंच गए भाई साहब हम। टाइम पास करते, पता चला आपको? नहीं पता चला ना? इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को फटाक से लाइक कर दो, ताकि रीच बढ़े और इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहे। अब अगला क्वेश्चन हमारा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये नहीं बताया ना आपने, तो आपसे नाराज हो जाऊंगा मैं, बोलूंगा ही नहीं भाई। 5 सेकंड तक मैं गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5। यह बात मेरे को पता था, आप बता दोगे कि इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए।